नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंग डिजिटल एरिया में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो हमारे काम की है, इंफॉर्मेशनल वीडियो है, तो 2-3 और भी वीडियो पड़े हुए हैं उसको आप देखिएगा। इसके बाद कंप्लीटली एनालिसिस करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पे नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे वेब जीबी ऑक्सिंग से रिलेटेड। आज की थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल में स्पष्ट वे में लिखा गया हुआ है। थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है कि आपका डेटा सबमिशन का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। अब हम इस चीज को थोड़ा सा स्पष्टीकरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले ऑक्सिंग 2.0 में जिनका जिनका माइग्रेशन हो गया था, कहने का मतलब क्या है कि एक तो सबसे पहले ऑक्सिंग का स्टार्ट हुई थी, इसके बाद काफी 2-3 सालों तक उसका बहुत अच्छा सफर चला। इसके बाद ऑक्सिंग लॉकडाउन में बंद होने के बाद फिर से जब री स्टार्टअप हुई तो ऑक्सिंग 2.0 उसको कहा गया या 2.0 कहा गया। तो उस समय सबका डेटा को माइग्रेट किया गया था। माइग्रेशन के बाद फिर थोड़ी सी अड़चने आई, इसके बाद फिर डाउनफॉल पे गई, इसके बाद अभी वेब जीबी के रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो जो वेब जीबी के रूप में आया हुआ है तो ऑक्सिंक में जिन लोगों ने अपना माइग्रेशन कर लिया था उन्हीं का डेटा का माइग्रेशन यानी डेटा का फॉर्म फिलअप हो रहा है अभी वेब जीबी के पेज पे। क्लियर है? तो अब आपको ये बता रहा हूं कि पेज को फॉर्म को फिलअप करने का डेट क्या है। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन 2-3 चीज को लेकर के हैं, उसको मैं क्लियर करते चलता हूं वीडियो में। सबसे पहला कंफ्यूजन यह है कि अभी भी लोग पूछते हैं कि यूजर आईडी तो डाल दिया, मैं कॉन्टेक्ट पर्सन में किसका नाम डालूं। तो भैया जिसका नाम माइग्रेशन के टाइम पे था वही डालिए। अभी भी लोग कंफ्यूज हैं कि सर मेरा मतलब पैनल कितना सब पैनल मिला था ये नहीं पता है। दूसरी चीज, मुझे कितना सब पैनल मिलेगा, कितना सब पैनल नहीं मिलेगा ये कैसे पता चलेगा। देखिए, आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, डेटा का मैच जिस भी कंडीशन में होगा और उस समय माइग्रेशन के टाइम पे जो भी डेटा आपका होगा सेम का सेम आपको पैनल और सब पैनल के रूप में मिलने के चांसेस हैं। चांसेस नहीं, वैसा ही मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि हमने भूल गए हैं हम कि मेरा पैनल 4 था या 5 था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपका ईमेल आईडी से, आपका मोबाइल से, आपका आधार से जब डेटा मैच हो जाएगा तो अगर एक पैनल और 9 सब पैनल आपका होगा तो 1 और 9 मिल जाएगा, 1 और 8 होगा तो 1 और 8 मिल जाएगा, तो जो रहेगा वही आपको मिल जाएगा। तो कंफ्यूज होने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। अब 1-2 कमेंट सेक्शन से मैं कमेंट ले लेता हूं। एक कौसर अंसारी जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, कल की मेरी वीडियो को सुनने के बाद उन्होंने कमेंट किया है कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि उन्होंने कमेंट किया है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि शक्ति ठाकुर केवल आपसे ही क्यों बात करते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े लीडर हैं उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो आपको मैं बहुत ड्यू रिस्पेक्ट के साथ आपको बताना चाहूंगा कि शक्ति सर किसी भी लीडर से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो उनके ऊपर डिसीजन डिपेंड करता है कि वो किससे बात करे ना बात करे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपसे ही बात कर रहे हैं और लीडर से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो भैया मुझसे जो सवाल आपने किया ये चीजें आप उन्हीं लीडरों से क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या किया कि शक्ति जी आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिन लीडरों की आप बात कर रहे हैं ना, रियल पूछे तो वो लीडर डिजर्व करते ही नहीं है। देखिए, मैं भी मानता हूं, इस चीज को मैं मानता हूं। मैंने अब तक ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी में 2-3 ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं रियल में ऑक्सिंग का लीडर मानता हूं। एक तो प्रशांत श्रीवास्तव जी हो गए जिनको दीपक श्रीवास्तव के नाम से आप लोग जानते हैं। दूसरा एक यूपी के लीडर हैं BL मौर्य जी, इनको भी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। ये दोनों हमारे बड़े भाई के समान हैं और कभी हमारे पास इंफॉर्मेशन रही तो इनको से मिल लिया और उनके पास रही तो मैंने देने की कोशिश किया। इन दोनों को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। इसके बाद एक अनिल जी हैं, हो सकते हैं 1-2 और लोग होंगे, चाहे वो उड़ीसा के हों, रामगढ़ के हों या कहीं के भी हों। तो ये लोग को मैं लीडर्स के कैटेगरी में मानता हूं। बाकी आप किस लीडर की बात कर रहे हैं? जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं ये सवाल जो लीडर आपसे कहता है कि हम भी टॉप के लीडर थे, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, तो उन्हीं से आप सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आपके पास शक्ति सर क्यों नहीं फोन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लीडर्स के पास फोन नहीं किए हैं, टाइम आया है तो शक्ति सर की
टचमेंट बीएल मौर्या जी से भी है, दीपक श्रीवास्तव जी से है, अनिल जी से है, लखनऊ के वर्मा जी से हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो टच में नहीं है, लेकिन जिन लीडर के टच में नहीं है, जो आपको ये पिनअप कर रहे हैं कि भूषण जी से ही टच में क्यों है, भूषण जी से ही बात क्यों करते हैं, इसका क्या प्रमाण है कि भूषण जी से बात होती है कि नहीं। तो देखिए, प्रमाण देने के लिए मैं दे दूंगा, लेकिन मैं प्रमाण देने के लिए नहीं बना हूं भैया। आपको यकीन है तो वीडियो देखिए, नहीं यकीन है कोई दिक्कत नहीं है। और रह गया बात प्रमाण की, तो देखिए डिस्प्ले पे चल रहा है, आप देख लीजिए कितनी मिनट बात हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन आप उनसे ये पूछिए लीडर का क्या मतलब होता है। करोड़ों रुपया कमाए, लाखों रुपया कमाए, रोड पे चलते चलते गाड़ियां खरीदी, बंगला बनाया, लेकिन जब विषम परिस्थिति आई तो क्या किया, जगह जगह से केस फाइलें, जगह जगह से कोर्ट कचहरी। तो इससे क्या हुआ, आज जो हम लोग डीले का सामना कर रहे हैं ना, उसके डीले का जिम्मेवार कोई और नहीं है, हम और आप खुद भी हैं। केस करने से भी कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन डीले पे डीले हुआ। तो जिन लीडर ने उस समय के टाइम पे उनके साथ जैसा व्यवहार किया, अभी के टाइम पे वो कर रहे हैं। अगर वो नहीं बात कर रहे हैं तो ये उनकी अभिव्यक्ति है कि वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। इसलिए इधर उधर का कमेंट हमारे चैनल पे मत करिए प्लीज, कि भूषण जी आपसे ही शक्ति सर क्यों बात करते हैं और लीडर से क्यों बात नहीं करते हैं। हो सकता है कि और लीडर ने उनके साथ मिसबिहेव किया हो। अच्छा, एक चीज बताइए, ट्रस्टता की भी एक बात होती है। ये आलू गाजर मूली नहीं है कि ये बाजार में मिलती है खरीद लिया जाए, ये कमाना पड़ता है गुरुजी। आज तक बताइए, मेरे से शक्ति सर ने इतनी बार बात करी है, परसों भी मेरी बात हुई है, कभी भी आपने सिंगल रिकॉर्डिंग तक सुना है कि शक्ति जी के से हुई बातों का रिकॉर्डिंग भेजा जाए? जबकि शक्ति जी स्पष्ट वे में कोई भी बातें करते हैं। बीएल सर जानते होंगे, दीपक श्रीवास्तव सर जानते हैं, उन लोगों से भी बात होती है तो स्पष्ट वे में बात होती है। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन बताइए इन लोगों से कहीं डेटा मिस हुआ? लेकिन जिस लीडर की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों से बात करने के बाद तुरंत व्हाट्सएप पे वायरल, तुरंत इधर उधर वायरल, यूट्यूब पे चले जाना। तो भैया ये गाजर मूली की तरह नहीं होती है ट्रस्ट, ये कमाया जाता है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि इस तरीके का कमेंट हमारे साथ ना करिए, हमसे हेल्प चाहिए, जितना लेना है ले लीजिए, मैं एकदम निचोड़ निचोड़ के देने के लिए तैयार हूं हेल्प। लेकिन इस तरीके से कमेंट करके मेरा भी अपमान मत करिए कि भूषण जी के पास कॉल क्यों करते हैं। मना कर दीजिए ना आप कॉल करने के लिए। हो सकता है शक्ति जी ने ये देखा होगा कि ये शुरू से बंदा जो मैं हमारे साथ सिस्टम के साथ लगा पड़ा रहा, ये भी उन्होंने देखा होगा कि एक ह्यूज नंबर्स ऑफ फैन फॉलोवर्स हैं इसके पास। ये भी देखा होगा कि एज मैटर नहीं करता है। इन्होंने पूरी सिस्टम को, पूरे लोगों, सिस्टम के लोगों को, सिस्टम को छोड़ दीजिए, सिस्टम का मैं कुछ भी नहीं हूं, सिस्टम के जितने लोग कनेक्टेड थे, चाहे वो इसके टीम का हो या नहीं हो, सबको इन्होंने एक धागे में पिरो करके रखने की कोशिश करी है। ये भी कारण हो सकता है कि यहां पे इंफॉर्मेशन दिया जाए तो हो सकता है कि ह्यूज नंबर ऑफ ई पैनलिस्ट के पास ये मैसेज जा सके, ये भी कारण हो सकता है वो हमसे बात करने का। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और मैंने, जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि भूषण जी ने कभी मतभेद तक नहीं किया है कि ये हमारे टीम के हैं या ये किसके टीम के हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। क्या हमारे टीम के ऐसे लोग हैं जिनको केवल मैंने मदद किया है? मैंने उसकी भी मदद किया है, चाहे वो XYZ किसी की भी टीम का हो। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं दीपक सर के टीम से हूं, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं BL सर के टीम से हूं, कुछ लोग बोलते हैं उड़ीसा के जो कोई एक टॉप लीडर हैं उनके टीम से हूं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, योगाचार्य ऐसी कुछ करके हैं, तो उनके टीम से हूं। तो जिनके भी टीम से रहते हैं केवल एक नाम आ जाता है, मैंने कभी भी मिसबिहेव नहीं किया है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जो लोगों को मैंने मदद किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि हाँ मैं दूसरे के टीम से भी हूं फिर भी भूषण जी ने मेरी मदद की है। क्या मैंने ऐसा नहीं किया है? खैर छोड़िए, अब चलते हैं डिस्प्ले पे लेके चलते हैं कि लास्ट डेट कब का है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें मैं डिस्प्ले पे ही आपको दिखाता चल रहा हूं। इसीलिए आप लोग इस बार ये गलती नहीं करिएगा। जैसे एक होता है ना कि पिछला बार फॉर्म भरने का डेट क्या था, 15 तारीख, 15 से बढ़ा करके 25 किया गया, 25 से बढ़ा करके 31 किया गया, 31 से बढ़ा करके 10 किया गया। तो बहुत सारा वेरिएशन था, लेकिन इस बार जो डेट है वो फाइनल डेट है, इसको मिस मत करिएगा। मतलब ये सिस्टम फिर से मत लाइएगा कि मेला देखने तो जाएंगे लेकिन लास्ट दिन जाएंगे, ये चीजें मत करिएगा।
ठीक है, तो चलिए डिस्प्ले पे चलो। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर को हम ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद हम वेबजीबी के पेज को ओपन करेंगे। वेबजीबी का पेज ओपन करते ही हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कट कर देंगे। हम मेन्यू के बटन पे जाते हैं और अपना आई पैनलिस्ट के ऊपर क्लिक करके आप अपना साइन इन कर लीजिए। साइन इन का प्रोसेस पूरा करते ही अब आपको डायरेक्टली नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर आते ही किसी भी तीनों में से किसी एक फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हमने विदाउट डेटा सबमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका लास्ट डेट कब का है। तो देख लीजिए स्पष्ट वे में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग पढ़ के देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ। इट इज ए मैंडेटरी टू प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन विद इन 30 days आफ्टर दैट वी विल नॉट एक्सेप्टेड एनी रिक्वेस्ट। स्पष्ट वे में कह दिया गया है कि 30 डेज के अंदर अगर आप इसको फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम किसी भी तरीके का फॉर्म के अपडेट के बारे में हम किसी भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा हम हिंदी वर्जन में भी कर लेते हैं। ट्रांसलेट के ऊपर हम क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि यह जानकारी 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है, उसके बाद हम किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर से टोटल को पढ़ लेते हैं। सभी प्रिय, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपको हमें पुराने खाते के निपटान को अंतिम रूप देने के लिए सही जानकारी प्रदान करनी होगी। ठीक है, नियम शर्तें लागू क्या है। पहला है कि आवेदन पत्र केवल 5 जनवरी 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2020 तक लागू होगा। क्लियर है। इसके बाद यदि विवरण डेटा में से मेल नहीं खाता है तो आपके अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि अगर डेटा मैच नहीं करता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, यदि आपके पास खाता स्क्रीनशॉट या अंतिम भुगतान जमा राशि नहीं रसीद है तो कृपया आवेदन पत्र में सबमिट करें। वही चीज़ है कि अगर आपके पास है तो संलग्न करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके द्वारा प्राप्त किया गया विवरण माइग्रेशन डेटा से मेल खाना चाहिए। इसीलिए मैंने बोल रहा था कि जो माइग्रेशन के टाइम का जो भी डिटेल्स है वही डिटेल्स को फिलअप करना है। इसके बाद है फिर क्या है, चौथा पॉइंट पर आ जाइए। यदि जानकारी 30 दिन के भीतर प्रदान करना अनिवार्य है, उसके बाद हम किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जितना हो सके आप लोग 30 जनवरी से पहले कर लीजिए इसको। इसके बाद क्या है, पुराना खाता आवेदक पत्र केवल उस आई पैनलिस्ट के खाते में उपलब्ध होगा जो 10 जनवरी से पहले पंजीकृत कर लिए होंगे। क्लियर है। इसके बाद कंपनी आपके आदेश को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है। इसके बाद है, यदि आपके पास कोई अन्य जानकारी या डेटा है तो कृपया टिप्पणी में लिखें। वही रिमार्क की बात आ गई। तो आपने देख लिया कि आपका लास्ट डेट क्या है, आपको 30 जनवरी। ठीक है, तो 30 जनवरी से पहले पहले आप लोगों को सभी को खाता अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। अब ये जानकारी हुई पूर्ण। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप बने रहिएगा। नेक्स्ट अपडेट जो होगा वो BM कॉइन से रिलेटेड होगा। धन्यवाद।